भारत की सबसे बेस्ट लव ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल तुल्फा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही वो चैनल है जो लव ऑफ अट्रैक्शन की कोर्स फ्री में दे रहे हैं। निमेषाद शास्त्रोच्च काष्ठ त्रिसंतु कला त्रिशंत कला मुहूर्त स्वाद होत्राम तु तावता। इस श्लोक के अनुसार 18 निमेष एक काष्ठ के बराबर होती हैं। 30 काष्ठा एक कला के बराबर होती हैं। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्तों के मेल से एक दिन और रात बनते हैं। और 30 मुहूर्तों में से सबसे चमत्कारिक मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त या चमत्कारिक पल अमृत बेला को माना गया है। सूर्य उदय के जस्ट 1 घंटा 36 मिनट पहले का वो रहस्यमय और चमत्कारिक समय जिसे आप इस्तेमाल करना सीख गए तो कुछ समय में अपने जीवन में आए ऐसे ऐसे बदलाव को देखेंगे जिसे देखकर आप खुद दंग रह जाओगे। यहाँ तक कि मनुस्मृति में महर्षि मनु ने भी कहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठकर ध्यान यानी कि मेडिटेशन और वेदों का अध्ययन करना चाहिए। अगर इतने बड़े महर्षि इतने कठिन वेदों को अध्ययन करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त के समय को बताया गया है तो इसके पीछे कुछ बड़ा कारण जरूर रहा होगा। जैसे कि आपने देखा कि पूरे दिन और रात मिलाकर 30 मुहूर्त होते हैं। रुद्र, आही, मित्र, पितृ, वसु, वरा, वृषदेवा, विधि, सतमुखी, पुरोहित, वाहिनी, नकनरका, वरुण, अर्थमा, भगीरथ, अजपात, आहिर्बुद्ध, पुष्य, अश्वनी, यम, अग्नि, विधात्री, कंड, अदिति, जीव, विष्णु, यमीम द्युति, ब्रह्म, समुद्रम और सभी मुहूर्तें 48 मिनट तक चलती हैं। सूर्योदय के ठीक पहले 2 मुहूर्त होती है, ब्रह्म मुहूर्त, उसके बाद समुद्र मुहूर्त। आज की इस वीडियो में हम इस दोनों मुहूर्त के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि ब्रह्मांड का समय या फिर ब्रह्मा का समय। इस समय पूरे यूनिवर्स में ऐसे रहस्यमय और चमत्कारिक शक्ति होती है जिससे आप अपने तरीके से यूज कर इस ब्रह्मांड से कुछ भी पा सकते हो। कई लोग इतने में ही मोटिवेट होकर प्लानिंग बना लेते हैं कि कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जितना आपके लिए अच्छा है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सूर्य उदय के ठीक 96 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त की स्टार्टिंग होती है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर 6 बजे तक चलती है, लेकिन अगर आपको इसका एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट करना है तो आपको कोई सा भी सर्च इंजन ओपन कर लेना है और सर्च करना है सनराइज टाइम इन यूर लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करता हूँ सनराइज टाइम इन दिल्ली, ये हो गया। सनराइज टाइम से 96 मिनट घटा देना है तो जो टाइम आएगा वही ब्रह्म मुहूर्त का स्टार्टिंग का टाइम है। और ये टाइम से लेकर अगले 48 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त का ही समय होता है। ये तो हो गया ब्रह्म मुहूर्त की स्टार्टिंग और एंडिंग होती है। अब जानते हैं कि ऐसा कौन सा चीजें हैं जो 30 मुहूर्तों में से ब्रह्म मुहूर्त को इतना शक्तिशाली बनाती है। नंबर 1, पावरफुल एनर्जी। हमारे बॉडी में कुल 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और शिव संहिता में ये नंबर बढ़कर 3.5 लाख नाड़ियों की बात होती है। पर इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट नाड़ी है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। और एक सामान्य मनुष्य में सिर्फ ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी ही एक्टिवेट होती है। सबसे पहले आप अपना उंगली लेकर अपने नाक के नीचे रखें और देखें कि किस नोस्ट्रिल से श्वास ज्यादा छोड़ रहे हैं। 99% से भी ज्यादा लोग अपने किसी एक नोस्ट्रिल से श्वास ज्यादा छोड़ रहे हैं, या तो लेफ्ट या तो राइट। बहुत कम टाइम ऐसा होता है जिसमें आपका दोनों नोस्ट्रिल एक्टिवेट होते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के दौरान आपके दोनों ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ी एक्टिवेट हो जाती हैं और ये हमारे कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और जब आप ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन यानी कि ध्यान करते हैं तो आपका सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिवेट हो जाती है और हमारे मूलाधार चक्र से लेते हुए सहस्त्रार चक्र तक बहना स्टार्ट कर देती है। इसलिए साधु योगीश ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते हैं और ईड़ा पिंगला दोनों एक साथ एक्टिवेट होना कुंडलिनी शक्ति के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी गुरु की उपस्थिति में कुंडलिनी शक्ति को जागृत करें, अन्यथा ये आपको नेगेटिव इफेक्ट भी कर सकता है। दूसरा, सर्कैडियन रिदम। हमारे ये पूरी पृथ्वी और हमारा ये शरीर 5 महाभूत के मेल से बने हैं। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। और इन्हीं 5 तत्वों के मेल से हमारे बॉडी के 3 मुख्य दोषों का निर्माण होता है, जिसे त्रिदोषा भी कहते हैं। वात, पित्त और कफ। इन 3 दोषों में से इम्पोर्टेंट दोष हैं वात,
इसलिए हमारे बॉडी में अगर वात दोष असंतुलित हो जाती है तो हम किसी काम में कंसंट्रेटेड या फिर फोकस नहीं कर पाते। हमें एंजाइटी, डर, लोनलीनेस फील करते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारे बॉडी में सुबह 2 बजे से लेकर 6 बजे तक वात दोष का लेवल सबसे ज्यादा होती है। इसलिए इस समय हमारे क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन और फोकस करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए हमें इस समय ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी और करना चाहिए और इससे हमारे वात दोष का संतुलन बना रहता है। नंबर 3, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिस तरीके से हम और हमारा ब्रेन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और उसी तरह से हम और हमारे ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप प्राकृतिक नियम के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये ब्रह्मांड आपको हर एक चीज देगी जो आप चाहोगे। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के समय कोई भी थॉट्स या फिर विचार ब्रह्मांड को दोगे तो ये ब्रह्मांड उस थॉट को रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करने में उतनी ही कम समय लेगी। आप ही सोचो कि अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो पहुंचोगे जरूर पर बहुत लेट से। वही अगर आपको पॉइंट सी से डी तक जाना है जिसमें कम ट्रैफिक है तो आप बहुत जल्दी पहुंचोगे। ठीक उसी तरह ब्रह्म मुहूर्त के समय सब लोग सोए हुए होते हैं और इस समय ब्रह्मांड में ना के बराबर विचार होती हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर अपना कोई भी थॉट या विचार उस ब्रह्मांड तक पहुंचाओगे तो ये ब्रह्मांड आपको रियल लाइफ में उस थॉट को उतने ही जल्दी लाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो इस 48 मिनट के मुहूर्त को और ज्यादा पावरफुल बनाती है, जैसे कि कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति। क्या आपको पता है कि हमारे रातें 4 कालों में डिवाइडेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सूर्यास्त 6 बजे होती है तो 6 से 9 रुद्र काल। इस समय में कभी भी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 राक्षस काल। इस समय में कभी भी जगे हुए नहीं रहना चाहिए। 12 से 3 गंधर्व काल जब हम गहरी नींद में होते हैं। 3 से 6 मनोहर काल जिस समय हमें हर हालत में बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनोहर काल के दौरान इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति होती है और ये यही एनर्जी है जो इस ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलने में मदद करती है। लेकिन जब हम सोए हुए होते हैं तब हमारे बॉडी में बहुत कम मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी इंटर कर पाती है और वही अगर हम उठकर मेडिटेशन करते हैं तो हमारे ब्रह्मांड बहुत अधिक मात्रा में ये एनर्जी देती है, जिससे आपको कुछ ही दिनों में ये महसूस होने लगेगा कि आपकी कंसंट्रेशन, फोकस करने की एबिलिटी एकदम पीक में है। इतने सारे चीजों के बाद इसके फायदे बोलने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अभी भी चाहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या क्या फायदे हैं तो आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हो। आज की सो कॉल्ड मॉडर्न ने हमारी संस्कृतियों को खा चुकी है। जिस समय हमें सोना चाहिए उस समय हम डिनर करते हैं, जिस समय हमें उठना चाहिए उस समय हम सोते हैं। अगर फिर भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो तो आप इस समय में सबसे पहले फ्रेश होकर ध्यान यानी कि मेडिटेशन कर सकते हो या फिर पूजा या कोई स्पिरिचुअल चीजें कर सकते हो। इसके बाद आप अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे सिद्धांतों पर काम कर सकते हो। ये ऐसा समय है जो आपको अपने बारे में बताती है, आपको अपने बारे में जानने को मौका मिलता है। इस समय को उपयोग करके आप अपने आप को और ज्यादा डेवलप कर सकते हो। ध्यान रहे कि इस मुहूर्त में आपको प्लानिंग नहीं करना है। इसके अगले वाले मुहूर्त यानी कि समुद्र मुहूर्त में आपको प्लानिंग करना चाहिए और आपको कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना चाहिए। इस समय आप किसी से झगड़ा नहीं कर सकते हो। इस समय ब्रेकफास्ट ना करें। इस समय कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी ना करें। ऐसा करने से ये ब्रह्म मुहूर्त न रहकर कुछ और ही मुहूर्त बन जाएगा। कई लोगों का मानना है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप दोबारा सो सकते हो, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा करना निषेध माना गया है। इससे हमारा त्रिदोषा का बैलेंस बिगड़ता है। सब तो हो गया, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे कैसे? सबसे पहले आप ये समझो कि अगर आप लेट से सोकर उठते हो तो अचानक ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश ना करें। इससे आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा और अगर आप उठ भी जाते हो तो आप पूरे दिन थका हुआ महसूस करोगे। इसलिए आप अपने टाइम को धीरे धीरे कम कर सकते हो। जैसे आप 8 बजे सोकर उठते हो, कल आप 7:30 बजे उठो, फिर 3 दिन तक 7 बजे उठो, फिर आप 6:30 बजे उठो। ऐसा करके आपको प्रैक्टिस करके आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आपको अचानक टाइम में जंप नहीं करना है। अगर फिर भी सुबह को नहीं उठ पाते हो तो बोलना, इस पर वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए कुछ नॉर्मल टिप्स। सबसे पहले आप सोने जाते हो तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब आप सोते हो तो आपके ब्रेन में कुछ न कुछ इमेजेस चलती रहती हैं। आप कहाँ थे, क्या
कि ये पूरे दिन में ये चलती रहती हैं और आपके ब्रेन में कुछ बड़बड़ करते रहती हैं। किससे बात करती है पता नहीं, पर आपका ब्रेन हमेशा बोलते रहता है। और अगर आप इंटरनल वॉइस यानी कि इस बड़बड़ाने को बंद कर देते हो तो आप 5 मिनट के अंदर सो जाओगे। दूसरा, डेली आपको 9 से 10 बजे के बीच सो जाना है। तीसरा, सोने के 2 घंटे पहले डिनर कर लो। चौथा, सारा इलेक्ट्रिक गैजेट हटा दो। पांचवा, स्क्रीन टाइम को बंद करो। छठा, पूरे दिन में कम से कम चीजें कंज्यूम करो। सातवां, सोने से पहले मेडिटेशन करके सो जाओ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ब्राह्मी मुहूर्तम उत्तिष्ठ स्वस्थो रक्षार्थम आयुष्य तत्र सर्वार्थ शांत्यर्थ स्मृत्य मधुसूदनम। अर्थात जो लोग सभी बीमारियों से मुक्त एक उत्तम स्वास्थ्य चाहते हैं उसे ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठना चाहिए। आयुर्वेदा।